Hello children, today we are going to start chapter 2, long and short, class 4 maths NCERT. टॉपिक है लॉन्ग एंड शॉर्ट. लॉन्ग मीन्स लंबा एंड शॉर्ट मीन्स छोटा. कोई भी ऑब्जेक्ट लॉन्ग है या शॉर्ट है, इस चीज़ को हम कैसे जानते हैं? उसको मेज़र करके, यानी उसकी लेंथ को जब हम मेज़र करेंगे, नापेंगे, तो पता चलेगा कि कौन सी ऑब्जेक्ट लंबी है और कौन सी छोटी है. तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट लेंथ का है और लेंथ का SI यूनिट, जो यूनिट ऑफ लेंथ है वो है मीटर. और हम लेंथ को किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इस यूनिट्स में हम लोग मेज़र करते हैं. बुक के साइड में स्केल बना हुआ है और इस स्केल का यूज़ करेंगे हम इस डॉट्स को मेज़र करने में कि कितने डिस्टेंस पर ये डॉट्स बने हुए हैं, यानी लेंथ मेज़र करने में. तो मेज़रमेंट के लिए, लेंथ मेज़रमेंट के लिए हम और किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं. यहाँ देखिए स्केल, और ये स्केल है 30 सेंटीमीटर. इसका मैक्सिमम लेंथ है 30 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है. और छोटे बच्चे जो हैं वो 15 सेंटीमीटर का स्केल रखते हैं. उसका जो लास्ट मेज़रमेंट है 0 to 15 सेंटीमीटर. और ये देखिए, ये है मेजरिंग टेप. मोस्टली ये टेलर के पास आप देख सकते हैं और इसी मेजरिंग टेप का यूज़ करके वो शर्ट, पैंट, सारे वो कपड़े सिलते हैं मेज़र करके. ये देखिए, ये भी मेजरिंग टेप है. इसको आप देख सकते हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वहाँ आप देख सकते हैं. ये भी मेजरिंग टेप है. तो इसका जो ये टेप है वो स्टील का बना होता है और ये एकदम स्ट्रेट होता है. और देखिए ये स्केल, इन सारी चीज़ों का यूज़ हम करते हैं लेंथ मेज़रमेंट करने के लिए, ठीक है. इसका मैक्सिमम होता है 30 मीटर. ये होता है 150 सेंटीमीटर. ये 30 मीटर का है और ये सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर, और ये 30 सेंटीमीटर का मैक्सिमम लेंथ होता है स्केल का, ठीक है. तो ये सारे यूज़ होते हैं, इनको हम मेजरिंग टेप, मेजरिंग स्केल कहते हैं. हमें यहाँ डॉट्स को मेज़र करना है. ये कितने डिस्टेंस पर हैं ये दो डॉट्स. बहुत सारे डॉट्स है, किसी दो डॉट्स का डिस्टेंस हमको पता करना है. गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स. हाउ मेनी सेंटीमीटर इज इट. और इसका डिस्टेंस सेंटीमीटर में होगा क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, ठीक है. तो पहले हम स्केल रीडिंग समझेंगे. जैसे देखिए ये स्केल है, इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये सारे सेंटीमीटर हैं. और 0 से 1 के बीच में जो छोटे छोटे ये लाइंस हैं वो मिलीमीटर के हैं. एक जो लाइन है छोटी सी वो 1 मिलीमीटर है, यानी 0 से लेके 1 तक में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक है. तो छोटी लाइन होगी मिलीमीटर, और मिलीमीटर जो mm, उसको शॉर्ट में लिखते हैं हम मिलीमीटर को mm, मिलीमीटर. और ये हो गया सेंटीमीटर, और उसके बाद हो गया मीटर, ठीक है. ये सबसे छोटी इकाई है, उससे बड़ी ये और सबसे बड़ी ये. लेकिन हमें डिस्टेंस नापना है सेंटीमीटर में, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगा. हमेशा स्टार्ट करेंगे हम 0 से, और ये 0 शो कर रहा है. यहाँ पर ये शार्पनर है और इसको मेज़र किया जा रहा है कि ये कितना लंबा है, इसकी लेंथ कितनी है. तो इसका जो फर्स्ट एज है किनारा उसको 0 पर रखे हैं और ये एंड किया है 1 पर, यानी यह 1 सेंटीमीटर चौड़ा है. इसकी चौड़ाई विड्थ है 1 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर स्केल है. इस छोटी लाइंस को, ये जो छोटी लाइंस है इसको कहते हैं मिलीमीटर, यानी यहाँ तक है 5. तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे 0.5 सेंटीमीटर, या हम कहेंगे 5 मिलीमीटर. और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं. और इसी ढंग से हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे हमेशा मेज़र करना. इस डॉट्स को आप देखिए, यहाँ पर बहुत सारे डॉट्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन है विच 2 डॉट्स डू यू थिंक आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर. चेक योर आंसर. कौन से जो दो डॉट्स हैं वो ज़्यादा दूरी पर हैं. तो बहुत सारे डॉट्स हैं यहाँ पर, हम देख सकते हैं O और M.
इस दोनों के बीच दूरी ज़्यादा है, O और F में भी है, O और H में भी। तो सबसे ज़्यादा दूरी कौन है? तो पहले हम O और M के बीच का डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे और फिर OH भी देखेंगे, और उसमें हमारे ख्याल से O और M के बीच ज़्यादा डिस्टेंस होगा। विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर, और नियरेस्ट कौन सा है? 2 डॉट्स O एंड D नियरेस्ट दिख रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर स्केल रखकर दिखाया गया है O और M के बीच की डिस्टेंस। O पर है 0 से स्टार्ट किया गया है, और ये गया है 10, यहाँ 10 लिखा हुआ है, यानी O और M के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ओके, डॉट्स M and O are the farthest to each other. The distance between M and O is 10 centimeter. Which two dots are nearest to each other? Dot O and D are nearest to each other. And what is the distance between O and D? यहाँ 0 से स्टार्ट है और 1 तक गया, यानी O से D का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन O एंड D इज 1 सेंटीमीटर। The dots D and O are the nearest to each other. The distance between D and O is 1 centimeter. यह कहानी अकबर और बीरबल की है। एक दिन अकबर ने एक लाइन ड्रॉ किया और उसने बीरबल को कहा कि इस लाइन को छोटा बनाओ, बिना इरेज किए, बिना मिटाए, आपको इस लाइन को छोटा करना है। बीरबल बहुत इंटेलिजेंट था, जैसा आप लोग जानते हैं। उसने नीचे एक लाइन खींच दिया, लंबी सी, अकबर के लाइन के नीचे, और इस तरह से अकबर की लाइन छोटी हो गई। आप भी बीरबल के जैसे स्मार्ट बन सकते हैं। आपको यहाँ पर इसके राइट आर्म को, यह एक डॉल का है पिक्चर, और इसके राइट आर्म को 1 सेंटीमीटर लॉन्गर करना है लेफ्ट आर्म से। ओके, इस आर्म से 1 सेंटीमीटर लॉन्गर यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो पहले इस आर्म को हम मेज़र करेंगे कि ये कितना है। यहाँ पर जो डॉल है उसके आर्म को मेज़र किया गया है, ये 0 है और ये 1, यानी इस डॉल का जो लेफ़्ट आर्म है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो आपको जो राइट आर्म है उसको 1 सेंटीमीटर और लॉन्ग करना है, यानी 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर और बड़ा करना है, तो उसमें 1 सेंटीमीटर और हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी आपको राइट आर्म जो ड्रॉ करेंगे वो 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यहाँ देखिए, ये जो राइट आर्म है, यहाँ 0 से स्टार्ट होकर 2 सेंटीमीटर का राइट आर्म यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया है उस डॉल में। तो राइट आर्म लेफ्ट आर्म से 1 सेंटीमीटर लॉन्गर हो गया। ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। इस कप से 1 सेंटीमीटर शॉर्टर बनाना है, यानी इसकी जो हाइट है उससे 1 सेंटीमीटर छोटा ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इसकी हाइट को मेज़र करेंगे कि ये कितना लंबा है। यहाँ पर इस कप की हाइट को मेज़र किया गया, ये लगभग यहाँ 0 से स्टार्ट है और ये 2.5 तक मानिए। ये 0 से ये 1 और ये 2 और ये बीच का है ये 5। 2 और 3 के बीच में, ये बीच मिडिल है, एकदम एग्जैक्ट है, तो इसको 2.5 सेंटीमीटर हम इसका हाइट करेंगे। इस कप की हाइट हो गई 2.5 सेंटीमीटर। हमको 1 सेंटीमीटर इससे छोटा करना है, तो इसमें हम 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस करेंगे तो यानी 1.5 सेंटीमीटर का हमें कप ड्रॉ करना है। इस स्केल का रीडिंग देखिए, यहाँ से 0 है, ये 1 है, और 0 और 1 के बीच में जो मिडिल लाइन है वो 0.5 सेंटीमीटर है, और 1 और 2 के बीच का मिडिल जो लाइन है वो 1.5 सेंटीमीटर। वैसे ही 2 और 3 के बीच का जो मिडिल है वो 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें 1.5 सेंटीमीटर हमको ड्रॉ करना है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 1 हुआ और ये 5, यानी इतना बड़ा हमें कप ड्रॉ करना है। यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट है और यहाँ 1.5 सेंटीमीटर।
तो यह इसका लेंथ हो गया 1.5 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, इससे 1 सेंटीमीटर छोटा। ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। ये ब्रूम जितना लॉन्ग है उसका हाफ हमें एक दूसरा ब्रूम ड्रॉ करना है। तो पहले इसकी लेंथ पता करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। ब्रूम का लेंथ है 4.6 सेंटीमीटर और इसका हाफ करना है। तो 4.6 सेंटीमीटर का हाफ होगा 2.3 सेंटीमीटर। 4 का हाफ 2 और 6 का हाफ 3, 2.3 सेंटीमीटर लॉन्ग हमें ब्रूम ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखिए यह 0 से स्टार्ट है और ये 3 तक गया है, तो इसका लेंथ हो गया 0 to 2, 2.3 सेंटीमीटर। ये 2.3 सेंटीमीटर का ब्रूम ड्रॉ हो गया। इस तरह आप स्केल रखकर ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। इस हेयर का जितना लेंथ है उसका डबल हमें यहाँ ड्रॉ करना है। यहाँ हेयर का लेंथ है 5 पर आया, यानी 0.5 सेंटीमीटर। 0 और 1 के बीच में जो मिडिल लाइन है वहाँ तक है, यानी इसका है 0.5 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का हाफ। तो हमें इसका डबल करना है, यानी इसका डबल करेंगे तो 1 सेंटीमीटर पर ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से हम ड्रॉ करके 1 सेंटीमीटर पर लाएंगे, तो ये उसके जस्ट डबल हो गया। पर आपको बताना है कि आपकी हाइट कितनी बढ़ी है। क्या आपको याद है कि क्लास 3rd में आपकी हाइट कितनी थी? और क्या आप सोचते हैं कि आप कुछ लंबे हुए हैं? अगर लंबे हुए तो कितने सेंटीमीटर लंबे हुए हैं? हाउ मच इन सेंटीमीटर? हैव योर फ्रेंड्स ऑल्सो ग्रोन टॉलर? फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो। आपको अपने फ्रेंड्स के यहाँ नाम लिखने हैं और लास्ट ईयर उनकी हाइट कितनी थी सेंटीमीटर में यहाँ लिखना है, और इस ईयर कितनी हाइट है यहाँ लिखना है, और फिर इन दोनों का डिफरेंस देखना है। जब डिफरेंस निकालेंगे तो पता चलेगा कि वो कितने लंबे हुए हैं, कितना सेंटीमीटर उनका हाइट बढ़ा है। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 you measured your height? Yes. Do you think you have grown taller? Yes. How much? About 6 centimeter. Have your friends also grown taller? Yes, most of them. Find out and fill the table below. इस टेबल को फिल करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स के नेम लिखे हुए हैं और लास्ट ईयर उनकी हाइट कितनी थी सेंटीमीटर में, और इस साल उनकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर में, एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर हैव दे ग्रोन, और कितना सेंटीमीटर वे ग्रो किए। यानी दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो पता चलेगा कि कितना उनका हाइट बढ़ा है। तो यहाँ पर राहुल का है, लास्ट ईयर हाइट थी उसकी 1 मीटर 25 सेंटीमीटर और दिस ईयर हाइट है 1 मीटर 35 सेंटीमीटर। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 1 मीटर, यहाँ पर एक मीटर का कॉलम बनाइए और एक सेंटीमीटर का, ओके। और यहाँ पर है, ये पहले लिखेंगे 1 मीटर 35 सेंटीमीटर और इस ईयर है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब इसको माइनस करना है। 10 सेंटीमीटर के कॉलम में 10 है और 110, यानी 10 सेंटीमीटर वो ग्रो किया है। इस तरह श्रेया का है 4 सेंटीमीटर और अनमोल का है 28 में से जब 20 माइनस कीजिएगा तो 8 सेंटीमीटर, 45 में से 40 माइनस करेंगे 5 सेंटीमीटर, एंड 41 में से 35 माइनस करेंगे 6 सेंटीमीटर। तो सारे फ्रेंड्स का अलग अलग है कि वो कितने ग्रो किए हैं, मेजरमेंट अलग अलग होगा। Jhumpa once read a list of the tallest people in the world. One of them was 272 centimeter tall. That is just double of Jhumpa's height. How tall is Jhumpa? Jhumpa ने जब लिस्ट देखा तो टॉलेस्ट पर्सन की हाइट थी 272, जो झुम्पा के हाइट से डबल था। यानी जो टॉलेस्ट पर्सन की हाइट है उसका आधा है झुम्पा की हाइट। तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, 272 को हाफ करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो झुम्पा की हाइट होगी। हाइट ऑफ अ पर्सन इज 272 सेंटीमीटर और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 136 सेंटीमीटर आएगा। देयरफॉर झुम्पा इज 136 सेंटीमीटर टॉल।
Imagine, could that person passes through the door of your classroom without bending? इमेजिन कीजिए कि ये जो टॉलेस्ट पर्सन है आपके क्लासरूम का जो दरवाज़ा है, डोर है, उसमें बिना बेंड किए हुए वो पास कर सकता है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, 272 है, और क्लासरूम की डोर का जो हाइट है वो 228 मीटर है। तो आंसर होगा नो, बिकॉज द डोर ऑफ आवर क्लासरूम इज ओनली 228 सेंटीमीटर हाई. Will his head touch the roof of your house if he stands straight? Yes, his head will touch the roof of my house if he stands straight. आप अपने फैमिली में सर्वे करेंगे द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली. हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली? आपके फैमिली में जो टॉलेस्ट होंगे उनका नाम लिखेंगे यहाँ पर. हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दियर हाइट्स. जो टॉलेस्ट है और जो शॉर्टेस्ट है उनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर कर निकाल सकते हैं. यहाँ पर मैंने आंसर किया है कि हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली. माय फादर इज़ द टॉलेस्ट इन माय फैमिली. हिज हाइट इज़ 173 सेंटीमीटर. एंड हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली. माय यंगर ब्रदर इज़ द शॉर्टेस्ट इन माय फैमिली. हिज हाइट इज़ 96 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दियर हाइट्स. अब डिफरेंस पता करना है तो 173 सेंटीमीटर में से 96 माइनस करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 77 आएगा. 173 माइनस 96, 77 सेंटीमीटर.